A balloon with mass m is descending down with an acceleration a. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? Okay, and a is less than g. सुनो भाई, यहाँ पे एक बैलून है, ऐसा क्वेश्चन है सीवी के अंदर दे रखा है, उसके अंदर एक बॉक्स है जो कि लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है। वो तो पहले एक ही मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर सैंड है, तो वो बॉक्स एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है पानी के अंदर, और उसमें से कितना मास हटाना है कि वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। या तो एक बॉक्स है लिक्विड के अंदर ऐसा कह दो, या फिर बैलून है एयर के अंदर ये कह दो। तो पता है क्या, देखो यहाँ पे ना बैलून मान लो, ये बैलून है मान लो, ये ठीक है, ये बैलून है भाई। इस बैलून के अंदर जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें बंदे खड़े हैं 2-3, मतलब हर मास के हैं, 2 किलो वाले 1 किलो वाले हर मास के हैं, मतलब कई सारे बंदे खड़े हैं। इसका ये एक बात, ये पूरे का मास कितना है यहाँ पे, एम है पूरे सिस्टम का मास कितना है, यहाँ पे पूरे सिस्टम का मास है। अब ये नीचे की तरफ बाय द वे पता क्या, वैसे बैलून ऊपर की तरफ जाता है, वैसे तो जो ये नहीं था हाइड्रोजन वाला ऊपर की तरफ जाता है, पता क्यों जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि एक तो इसके ऊपर एफ एफ लगता है। एफ एफ का मतलब होता है बॉइंट फोर्स, क्या होता है बॉइंट फोर्स, और नीचे क्या लगता है एम जी। जो बॉइंट फोर्स होता है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है बस। अगर वॉल्यूम जब तक चेंज नहीं करोगे बॉइंट फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसमें से अगर ये बंदे नीचे उतर भी जाए ना तो भी पॉइंट फोर्स उतना ही लगेगा। ये बंदे इसके अंदर चढ़े उतरे, ज़्यादा बैठे कम बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है ये एफ एफ की वैल्यू एम जी पे डिपेंड नहीं करती। एफ एफ की वैल्यू सिर्फ इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? ये पॉइंट फोर्स एक चैप्टर आएगा, मतलब आगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बताएंगे आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स में पॉइंट फोर्स होता है, तो पॉइंट फोर्स जो है हवा लगाती है ऊपर की तरफ। बैलून इसलिए ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि बैलून के केस में क्या होता है, एम जी कम होता है और पॉइंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जो कि एयर लगाएगी पॉइंट फोर्स, और वो ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर जाता है। जैसे लकड़ी तैरती है पानी के अंदर, उसका कारण भी यही होता है, उसके ऊपर एम जी कम होता है और पॉइंट फोर्स ज़्यादा होता है। हमारा वजन ना पानी के अंदर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारे ऊपर की तरफ पॉइंट फोर्स लगता है। तो इसलिए जो है ना पानी के अंदर अगर हम कूदेंगे तो धीरे धीरे नीचे जाते हैं, हवा के अंदर कूदेंगे तो एकदम से चले जाएंगे नीचे। समझ आ रही है ना बात आपको? तो कहने का मतलब क्योंकि हवा जो है ना पॉइंट फोर्स कम लगाती है। और अब एक बैलून है जैसे, तो इस बैलून के अंदर ये कांस्टेंट फोर्स है एफ नॉट मान लो इसको, तो इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होनी, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होनी। पॉइंट फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन पॉइंट फोर्स। स्पेलिंग देता हूँ मैं, पॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं इसको, एक ही मतलब है, पॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी, एक ही मतलब होता है तीनों का, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है, ये एम जी नीचे है, तो अभी क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। इसकी इक्वेशन जानते हो क्या बनेगी? एम जी बड़ा है इसका मतलब, तो हाँ जी एम जी बड़ा है कि नहीं बड़ा? एफ एफ छोटा है इसके अंदर, ये एफ नोट जो है यानी कि एफ एफ जो है वो छोटा है, एम जी बड़ा है, तभी तो नीचे की तरफ है इसका एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे बताइए? एम जी माइनस में एफ एफ इज इक्वल्स टू एम में। हाँ जी ये वाली इक्वेशन बनेगी ना पहली इक्वेशन। हाँ जी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यार, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा अब सुनो, अगर मान लो यहाँ पे अब ना क्या हुआ, ये नीचे जाने लग गया, तो इन बंदों ने बात की अब क्या करें, अब तो मर गए यार, 2-4 उठा के नीचे फेंक दिया, ठीक है ना। अब 2-4 को कहते हैं यार इनका वजन कम करो यहाँ पे, अब वो ज़्यादा फिक गए, वो तो सोचते रुक जाएं बस, एक दो बंदा नीचे जाने से रुक जाएगा, एटलीस्ट नीचे नहीं जाएंगे। तो हुआ ये कि ज़्यादा लोगों को फेंक दिया, इस चक्कर में लड़ाई झगड़े हो गए आपस में, गए कुछ बहुत सारे गए नीचे। तो फिर क्या हुआ कि एक एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया अभी ये, ठीक है ना। अब भी वो भी ये रुकना नहीं है, अब तो चला जाएगा परमानेंट ऊपर, वो भी कई काम से। बाकी तो आएंगे नीचे गिर जाएंगे ज़मीन पे ख़त्म, और वो ऊपर यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे यानी कि दोनों ही काम से गए। तो ऐसे में देखो इसके अंदर अब ज़्यादा फेंक दिए तो उसके अंदर क्या होगा बताइए? मास मान लो कि इसका हो गया एम डेस बार फेंक दिया, एम डेस निकाल दिया। तब एक नई सिचुएशन देखते हैं हम लोग, वही वाला बैलून है जैसे अब तो बिल्कुल ही 2 ही बंदे रह गए इसके अंदर, ठीक है ना। अब हुआ ये कि एफ तो उतना ही लगेगा क्योंकि बैलून का कोई साइज होने से चेंज हुआ है, बैलून की मतलब वो तो उतने ही लगेंगे ना, मतलब ये तो एफ तो वैसे ही होगा। और यहाँ पे ना नीचे एम डैश हटा दिया मास, तो कितना बच गया? एम माइनस एम डैश बच गया इंटू जी, एम माइनस एम डैश हो गया ना मास अभी, तो नीचे एम जितना लगेगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका ऊपर की तरफ? एक एक्सेलरेशन होगा इसका ऊपर की तरफ। आ रही है ना बात समझ में आपको? नीचे एम माइनस एम डैश, क्योंकि एम डैश हटाए, हटने वाला मास एम डैश है, तो बचने वाला हो गया एम माइनस एम डैश। तो अब क्या करो आप इसके अंदर, अब इक्वेशन बनाओ, एफ एफ बड़ा होगा इससे, हाँ जी एफ एफ बड़ा होगा नहीं होगा। अब फिर से इक्वेशन बनाओ आप, क्या इक्वेशन बनेगी? एफ एफ माइनस में एम माइनस एम डैश इंटू जी इज इक्वल्स टू
एम में। अब आप इसको सोल्व कर लो। देखो अब आप एक काम करो, ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसके अंदर जो है ना एफ एफ की वैल्यू जो होगी इसको ऐड कर दो इसको इसमें, ये तो माइनस एफ एफ प्लस का एम जी इक्वल टू एम में ये सेकंड इक्वेशन हो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। तो एक काम करेंगे ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा फिर तो अब इन दोनों को ऐड करो, ये तो आएगा माइनस का एम जी प्लस का एम डैश जी इज इक्वल्स टू एम में ये, और ये है प्लस का एम जी इक्वल टू एम में एक प्रकार से। तो इनको ऐड करना अपने को, तो ये कैंसिल हो गया। एम डैश जी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2m में, और यहाँ पे जी एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2m में बाय जी के बराबर आएगी एम डैश की वैल्यू। क्या कह रहे हो? हाँ जी सॉरी यहाँ पे ये m में हमने गलत लिख दिया, इसमें गलत लिख दिया। यहाँ पर आएगा m माइनस एम डैश इंटू ए, क्योंकि मास तो m माइनस एम डैश हो चुका है ना। अब इसको दोबारा से करना पड़ेगा। देखो अब हमने मिस्टेक कर दी थी भाई इसमें। देखो एफ एफ से एफ एफ कैंसिल हो गया ना। अब देखो जोड़ो इसको, यहाँ पे आएगा ये माइनस का एम जी प्लस का एम डैश जी इज इक्वल्स टू एम ए माइनस में एम डैश ए, और यहाँ पर आएगा फिर प्लस का एम जी इक्वल टू एम ए। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, एम डैश जी इज इक्वल्स टू 2m ए माइनस में एम डैश ए, ये आ गया ना आपके पास। अब क्या करो, आप इसको इधर लेके जाओ, एम डैश इसको इधर लेके आओगे ना तो ये जी प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम में। तो फिर काम करो, एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 2m में अपॉन में जी प्लस ये आएगा। दिस इज द आंसर हियर। अब समझ आ गई होगी बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? ये मेन दो इक्वेशंस बनाने नीचे सोल्व तो कर लोगे यार इन दोनों इक्वेशंस को। चाहे आप ऐसा करो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यहाँ से एफ एफ की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है।